15 हफ्ते की दोस्ती के बाद इस बार फाइनली समीर इतना खुश था, इतना खुश कि इस बार रिया मान गई है कि चल एक बार डेट पे चलेंगे। दिन में तो इधर उधर जाके खाना खा लिया, लेकिन इस बार था कि चल शाम को जाएंगे, मूवी देखेंगे और मूवी के बाद डिनर का प्लान। इन दोनों ने मूवी का प्लान करने के बाद जब डिनर का सोचा तो दोनों के टेस्ट डिफरेंट। समीर बोलता है मुझे इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन, और रिया कह दिया कि मुझे कुछ साउथ इंडियन खाना है। अब दोनों ने डिसाइड किया कि ना हम नॉर्थ इंडियन खाएंगे ना साउथ इंडियन। इन दोनों ने सोचा चलो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जैसे ही खाने का मेन्यू उठाया, सामने ड्रैगन की फ़ोटो देख के रिया थोड़ी सी डर गई। समीर ने नोटिस तो किया, लेकिन समीर ने कुछ कहा नहीं कि इसमें डरने की बात क्या है, तुम क्या पहली बार चाइनीज़ रेस्टोरेंट आई हो। लेकिन मन में बात आई, ऐसा बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद जब बिल आया और बिल के सामने जब एक और फ़ोटो देखी, दोबारा रिया डरी। इस बार समीर ने पूछ ही लिया सेम चीज़ कि तुम डरी क्यों, डराने वाली क्या बात है, तुम क्या पहली बार रेस्टोरेंट आई हो चाइनीज़। तो अब रिया के जवाब में रिया ने एक गंदी सी शक्ल बनाई, कुछ नहीं बोला। रिया वहाँ से उठ के चली गई। समीर ने बिल पे किया, बाहर आए दोनों। चलते चलते बात इधर उधर की, टहलते टहलते बात हुई। समीर ने अपनी बाइक निकाली, रिया पीछे बैठी। अब दोनों जब रोड पर जा रहे थे, अचानक से लेफ़्ट साइड पर एक और ड्रैगन की फ़ोटो एक किसी इश्तिहार में लगी हुई थी और अचानक से रिया ने कस के समीर को पकड़ लिया। समीर हैरान हुआ कि रिया ने मुझे क्यों पकड़ा। समीर ने वो ड्रैगन की फ़ोटो नोटिस नहीं की थी, लेकिन रिया के मन में कुछ चल रहा था। अचानक से समीर ने जैसे रिया का हाथ पकड़ा, देखा कि ये तो कुछ कांप रही है, इसके कुछ ना कुछ मन में है। उसने बाइक रोकी, रिया को उतारा और पूछा, रिया मैं शाम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम जब भी कोई ड्रैगन की फ़ोटो देखते हो तुम डर रही हो। इस समय भी तुम हल्का सा कांप रही हो, ऐसा है क्या। रिया ने कहा, देखो अगर तुम सच में मुझसे आगे मिलना चाहते हो तो इसके बारे में कुछ मत पूछो। समीर ने कहा, ये कोई बात तो नहीं है कि मैं तुमसे पूछूं ना, तुम्हें जानूं ना। अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें और जानूंगा, और ये जानने के लिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हो रहा है। रिया ने बोला कि नहीं, मैं सच में नहीं बता सकती, और रिया वहाँ से पैदल चलना शुरू हो गई। समीर ने कुछ देर उसका पीछा किया, उसके साथ चला, मनाया कि ठीक है मैं आगे से नहीं पूछूंगा, तुम बैठो। बाइक पर बैठाया। बाइक पर बैठाने के बाद दोबारा घर की तरफ चलने लगे। जैसे घर के नीचे छोड़ने लगे, रिया ने बोला कि मुझे घर से थोड़ा सा दूर छोड़ दो। समीर ने सोचा एक बार को, लेकिन कहा कि नहीं, रात तो ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे तो घर पे छोड़ने दो खुद को। अब रिया ने कहा कि नहीं, तुम मुझे कुछ दूर छोड़ो और इसके बाद मुझसे कोई सवाल मत पूछना। समीर ने रिया को छोड़ा। रिया अपने घर की तरफ चलना शुरू तो हुई, लेकिन समीर का मन शांत नहीं था। समीर ने सोचा कि चलो मैं इसके पीछे थोड़ा सा पीछा करके देखूँ ये जा कहाँ रही है। धीरे धीरे घर के एंटर करने से पहले रिया ने लेफ़्ट राइट आगे पीछे देखा, और घर के एंटर करके ना करके वो कहीं और मुड़ गई। समीर ने सोचा ये क्या बात है, ये समझ में नहीं आई बात। अचानक चलते 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 रिया एक छोटी सी सुनसान गली के अंदर घुसी। समीर जानता था ना ये इसका घर है, ना इसकी कोई फ्रेंड यहाँ रहती है, फिर ये जा कहाँ रही है। समीर ने अपनी बाइक खड़ी की साइड पे, उसके पीछे पैदल जाने लगा। गली सुनसान थी, लाइट तो पूरी थी। समीर ने सोचा रिया का पीछा करता हूँ। गली थोड़ी सी लंबी थी। समीर ने जैसी गली में एंटर करने की कोशिश की, सामने देखा कोई नहीं था। रिया उस गली में एंटर करने के बाद गायब हो चुकी थी। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 जल्दी आएगा, वेट फॉर इट।